हाथरस हादसे के बाद से ही भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार मुश्किलों में फंस चुके हैं। एक तरफ अभी तक एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ उनके बारे में ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बाबा इतने भोले नहीं हैं। इतने सालों में जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है उसमें कई जुगाड़ा है, काले खेल हैं और विवाद भी लगातार जुड़ रहे हैं। बाबा के आश्रम को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एक निजी टीवी चैनल में उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि बाबा भोले ने अपने आश्रम में एक कमरा रखा हुआ था, जहां पर सिर्फ 7 लोगों को ही जाने की इजाजत होती थी। इन 7 लोगों में सेवादार और कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सारे वो लोग हैं शुरुआती से ही नारायण हरि साकार के साथ में जुड़े हुए हैं। कोई भी दूसरा शख्स यहाँ नहीं जा सकता। पर हैरानी की बात यह है कि बाबा को पूरे समय अपनी जान का खतरा लगा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि वे रात 8 बजे के बाद से मुलाकात नहीं करते। कुल 3 तरह की सेना 24 घंटे उनकी सुरक्षा में लगी रहती है। उनके नाम है नारायण सेना, गरुड़ योद्धा और हरिवाहक। इन सभी सेनाओं को अलग अलग ड्रेस कोड भी दिया गया है और इनके अपने ड्रेस कोड भी होते हैं। नारायणी सेना के 50 और हरिवाहक के 25 और गरुड़ योद्धा के 50 जवान बाबा के साथ में रहते हैं। बाबा के पूर्व सेवादार अजनीत सिंह ने जब बयान में अपना बताया कि बाबा के पास में कोई विशेष शक्ति नहीं है, वे सिर्फ ढोंग करते हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने दूसरे साथियों से ही बड़े बड़े दांव कराते हैं। पूर्व सेवादार के मुताबिक में बाबा अपने इस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए पहले कई एजेंट को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने पैसे दिए और फिर उन्हीं से बुलवाया गया कि बाबा के हाथों में चक्र दिखता है, वे कभी त्रिशूल भी दिखता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि असल में बाबा के पास में ऐसी कोई ताकत नहीं है, उनके हाथ में कोई चक्र नहीं है। लेकिन क्योंकि एजेंट्स ने लोगों के बीच में जाकर ऐसा प्रचार किया, बाबा की लोकप्रियता बढ़ती गई और देखते ही देखते उनके सत्संग में लाखों की भीड़ आने लगी। उसी सेवादार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बाबा ने अपने आश्रम में कम उम्र की लड़कियां रखी हैं और उनके गलत काम भी करवाए गए। अब क्या गलत काम यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाबा पर कई सालों से यौन शोषण के आरोप लगते आ रहे हैं। और दूसरी ओर बात करते हैं उनके पास में कई महंगी गाड़ियां कहां से आई। उनके पास में कई ऐसी महंगी गाड़ियां भी मौजूद हैं जो बड़ा ब्रांड और उनकी बड़ी दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। हैरानी की बात यह भी है कि कोई भी गाड़ी बाबा के नाम पर नहीं है, बल्कि दूसरों के नाम पर चल रही है। दावा यह भी है कि भक्तों ने ही उन्हें ये गाड़ियां खरीद कर दी हैं। बाबा ने इतने सालों में जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया उसमें वही जुगाड़ा यानी कि काले कारनामों का काला चिट्ठा है, काले खेल हैं और विवाद भी लगातार जुड़े हुए हैं। गुप्त कमरा, सिर्फ 7 लोगों को जाने की इजाजत, इतने भी भोले नहीं है हाथरस हादसे वाले भोले बाबा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।